सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल्स। जैसे मैंने बताया था आपको कि हम लोग एक वीडियो के अंदर पूरे एक चैप्टर को पढ़ेंगे वन बाय वन। तो जो आज का टॉपिक अपना है, ये है चैप्टर का नाम क्या है? पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल। आई होप आपको इसमें दिख रहा होगा पीरियोडिक टेबल। ठीक है ना? इसको पढ़ने से पहले बेसिक बातों को जानेंगे। और ये जो वीडियो है जनरली क्रैश कोर्स के अंदर है। तो पहला चीज होता है पीरियोडिक में, क्या टेबल में पहला होता है पीरियड। तो पीरियड किसको बोलते हैं? तो मैंने क्या बोला कि द हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसा बोल दिया मैंने कि जिस लाइन को हमने ऐसा, दिस लाइन। अब मैंने बोला इसके अंदर कितने होते हैं? द टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स, टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स इन द पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल, इन द पीरियोडिक टेबल वो कितना होगा? पीरियोडिक टेबल वो कितने होते हैं? 7 होते हैं। ये ध्यान रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 तक। ठीक है। सेकंड क्या बोल दिया मैंने? ग्रुप बोल दिया। तो ग्रुप किसको बोलेंगे? तो वर्टिकल लाइंस, द वर्टिकल लाइंस। पीरियोडिक टेबल में आपको दो लाइन देखने को मिलता है, हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। दिस लाइन ऐसे रहता है और एक ऐसे रहता है। तो जो लाइन ऐसे है उसको बोलेंगे पीरियड, और जो लाइन ऐसे ऐसे उसको बोलेंगे ग्रुप बोलेंगे। द वर्टिकल क्या बोला मैंने? लाइन बोल दिया। इसमें क्या बोल सकता हूँ? द टोटल नंबर, द टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स इन द पीरियड, इन द पीरियड कितना होता है वो? इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पीरियोडिक टेबल। पीडी बोल दिया, पीटी बोल दिया। कितने होते हैं? 18 होते हैं। बराबर है ना? ऐसा बोल दिया मैंने। अब इसके पहले, इसको पढ़ने से पहले, ये तो हमने बता दिया कोई चीज, साइज के बारे में आता है। तो ये होता है एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज होता क्या? तो मैंने बोला कि किसी भी मॉलिक्यूल्स, किसी भी एलिमेंट्स में सेल जितने बड़े होंगे, साइज उतनी बड़ी होगी। तो पहले मैंने बोला कि मैंने बोल दिया कि अपने पास न्यूक्लियस हो गया, इसका साइज एक ऐसा है। दूसरा मैंने ऐसा बोल दिया, ये साइज ऐसा है। तो जितना ज्यादा सेल, अगर मैंने बोला कि सेल की नंबर बढ़ रही है, सेल की नंबर बढ़ रही है, तो साइज भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। ये ध्यान रखिएगा। सेकंड क्या बोला? अगर सेल की नंबर घट रही है तो साइज क्या होगा? घट रहा है। बिकॉज साइज सेल पे डिपेंड करती है। बराबर है ना? क्लियर है ना? अगर मैंने बोला कि सेल घट गया तो साइज घट गया, सेल बढ़ गया तो साइज बढ़ गया। अब इसके बारे में साइज के ट्रेंड्स होते हैं। अगर आप लेफ्ट से राइट जाते हो साइज क्या होता है, टॉप टू बॉटम आते तो साइज क्या आते हैं। बराबर है ना? तो मैंने ये लिखा कि ट्रेंड्स ऑफ, एक मिनट, ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक साइज, ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक साइज। पूरे वीडियो के अंदर खत्म करेंगे पीरियोडिक टेबल को, 1 घंटे के आसपास लगेगा। तो मैंने ये बोला कि ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक साइज। तो ट्रेंड्स में क्या बोला? पहला मैंने एटॉमिक साइज लिख दिया यहाँ पे। पहला क्या बोला मैंने? लेफ्ट टू राइट। पहला क्या बोला मैंने? लेफ्ट टू राइट। अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो क्या होता है कि जेड इफेक्टिव बढ़ता है। इसको याद रख लो, ये बढ़ता है। तो जब ये बढ़ेगा तो साइज क्या होगा? घटेंगे। साइज क्या होगा? घटेंगे। ये ध्यान रखने का। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो साइज क्या होगा? घटेंगे। ठीक है ना? सेल घटता है। सेकंड क्या बोला मैंने सबसे इसके अंदर ट्रेंड्स के बारे में? टॉप टू बटन, टी टू बी बोला मैंने, टॉप टू बटन। तो क्या होता है? ये घटता है अपने पास, तो साइज क्या होते हैं? बढ़ते हैं। ये ध्यान रखने का, साइज बढ़ते हैं। क्वेश्चंस कैसे आएंगे इसके बाद एग्जांपल के फॉर्म के अंदर? मैंने ये बोल दिया, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। ये मैंने बोल दिया क्वेश्चन से। ये जितने भी देख रहे हैं, जितने भी एटम्स है, ये एक पीरियड के अंदर लाई कर रहे हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम थर्ड पीरियड के लिए एलिमेंट्स है। क्या बोला मैंने? एलिमेंट्स ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू, क्या बोला मैंने? थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड। अब मैंने बोला कि अलोंग द पीरियड जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो साइज घटती है उसकी। तो साइज क्या बोला? ऑर्डर क्या होगा? लिथियम का ज्यादा होगा, मतलब ये घटना चाहिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में। लिथियम बेरिलियम हो गया ना ये, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, दिस। ठीक है ना? क्लियर है? सेकंड क्या बोल दिया क्वेश्चन एग्जांपल के फॉर्म के अंदर? ऐसा बोला मैंने, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटाइन। तो मैंने बोला ये जो एलिमेंट्स देख रहे हैं, ये क्या है? अलोंग्स द ग्रुप्स है। फिर कल बाहर आई आंटी लिखा रखा है मैंने, पी ब्लॉक्स के एलिमेंट्स में आप पढ़ सकते हैं, इसको ट्रिक के साथ बताया मैंने। तो दीज आर द 17 ग्रुप एलिमेंट्स। तो साइज का ऑर्डर क्या आएगा? क्या बढ़ता है ना? फिर
कल बाहर आई आंटी, दिस इज द ऑर्डर। क्लियर है ना? पहले एक बार लिख लो जल्दी से। इससे कुछ एक्सेप्शन होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। एक्सेप्शंस, ये तो ट्रेंड्स बताया मैंने आपको, लेफ्ट से राइट और टॉप टू बटन्स। इससे कुछ ना कुछ क्या होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं। तो मैंने ये बोला एक्सेप्शन ऑफ साइज। एक मिनट, एक्सेप्शन ऑफ साइज, एक्सेप्शन ऑफ, एक्सेप्शन ऑफ एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज। तो पहला क्या बोला मैंने, तो जो पहले इसके एक्सेप्शन होते हैं ये होता है कि इनर्ट गैस, इनर्ट गैस having having highest highest atomic size, atomic size in their respective period। तो मैंने बोला कि किसी पीरियड के अंदर, किसी पीरियड है और उसके अंदर इनर्ट गैस आ गया, तो सबसे ज्यादा साइज का होगा रिस्पेक्टिव, क्या बोला मैंने, पीरियड बोला। एग्जांपल कर लेते हैं, पीरियड, 6 पीरियड्स बोल दिया, लिथियम बोल दिया, बेरिलियम बोल दिया, बोरॉन बोल दिया, कार्बन बोल दिया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन बोल दिया। जो आपका ऑर्डर आना चाहिए, तो मतलब आपका ऑर्डर क्या आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए था, ठीक है ना, ऐसा आना चाहिए था। दिस लाइक, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे आना चाहिए था, ऐसे आना चाहिए था, दिस लेकिन यहाँ पर गलत होगा। क्या आएगा कि ये दिस इज द नियोन, क्या अपने पास है, तो नियोन क्या है, इनर्ट गैस है, आईजी है, तो आईजी पहले आते हैं ना, इनर्ट गैस का ये हो जाएगा, लिथियम इसका पहले आ जाएगा, बाकी सारी चीजें ऐसे कर दीजिए, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, दिस इज क्लियर है ना। सेकंड क्या बोल सकता हूं मैं, सेकंड क्वेश्चन बोल सकता हूं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो जो आपका ऑर्डर आना चाहिए था वो ऐसे आना चाहिए था, ऐसे ऐसे ऐसे। बट एक्सेप्शन से क्या बोला कि जो इनर्ट गैस होते हैं हैविंग द हाईएस्ट, हाईएस्ट एटॉमिक साइज इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, आर्गन कर दो पहले ऐसे, मैं क्या कर रहा हूँ, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ऐसा हो गया, दिस लाइक, ऐसा आपका ऑर्डर आना चाहिए था, बट ये नहीं होता है, दिस फॉर्म। आर्गन को पहले कर दो, फिर मैग्नीशियम लिख लो, फिर लिखो एल्यूमिनियम, फिर लिखो सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, बाकी सारी चीज सिमिलर आएंगे, एआर को पहले कर दीजिए आप, सल्फर, क्लोरीन, बस। दिस इज द एक्सेप्शन नंबर 1, इनर्ट गैस हैविंग द हाईएस्ट एटॉमिक साइज। क्लियर है ना? ओके। अब इसके बाद आता है 3D सीरीज के अंदर एक्सेप्शन नंबर 2, एक्सेप्शन नंबर 2 में क्या था, 3D सीरीज। ध्यान से देखो, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं वन बाय वन, बिकॉज रिकॉर्डेड है ना। सेकंड बोला एक्सेप्शन मैंने, तो मैंने क्या बोला, 3D सीरीज, इसमें क्या होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, यहां तक होता है। उसके बाद आयरन, कोबाल्ट और निकेल, ठीक है ना, इनका सिग्नल रहता है, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, इनका सिग्नल रहता है। फिर जो कॉपर होता है यहाँ पे, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर से, दिस इज द ऑर्डर ऑफ 3D सीरीज। इसको आप याद कर सकते हैं। क्यों, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पर अट्रैक्शन रोटेट करता है, और यहाँ पर अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों इक्वल होते हैं, और यहाँ पर रिपल्सन रोटेट कर जाता है। तो आप इसको याद कर सकते हैं कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, रेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज तक सही है। उसके बाद आयरन, कोबाल्ट, निकेल तक बराबर होते हैं, और कॉपर और जिंक ये दोनों आपस में, जिंक कॉपर से बड़ा होता है, बराबर है ना। दिस इज द 3D सीरीज, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछ देते कभी कभार ऐसे कि राइट द साइज ऑर्डर, साइज ऑर्डर, स्कैंडियम बोल देंगे, मैग्नीज बोल देंगे, जिंक बोल देंगे और कॉपर बोल देंगे। तो देखो इन सब के अंदर सबसे पहले बड़ा क्या है इस सब में, तो मैंने बोला जिंक बड़ा है ना, सबसे बड़ा जिंक वहां पर दिख रहा है आपको, तो जिंक को आप पहले बड़ा कर दीजिए। अगर यहाँ बात करूं मैं, रुको एक मिनट, निकेल बोल दिया, कॉपर बोल दिया और जिंक बोल दिया, तो इन तीनों में देखो जिंक सबसे बड़ा है, तो जिंक बड़ा होगा, फिर कॉपर, फिर क्या, निकेल कर दो, ऐसे इसका आंसर आएगा।
और क्या बोल सकता हूँ मैं, ऐसे बोल सकता हूँ, स्कैंडियम बोल दिया मैंने, आयरन बोल दिया, और क्या बोल दिया मैंने, कोबाल्ट बोल दिया और निकल बोल दिया। तो स्कैंडियम बड़ा है, देखिए यहाँ पे, अगर आप यहाँ से स्कैंडियम यहाँ पर है, आयरन यहाँ पर है, कोबाल्ट यहाँ पर, निकल यहाँ पर, तो ये तीनों तो इक्वल है ना, तो पहले इक्वल कर दिया मैंने तीनों को, ये रेस्ट इक्वल है दिस। और इससे बड़ा कौन सा है, इन तीनों से बड़ा कौन सा, स्कैंडियम बड़ा है। आई होप आपको समझ में आएगा, आप यहाँ से लिखिए, फिर धीरे धीरे पढ़ेंगे सबको। क्लियर, ओके, आगे चलते हैं। एक्सेप्शन नंबर थर्ड, अगर ग्रुप 13 के बारे में बात करूं मैं, ग्रुप 13 के बारे में बात करूं, तो एल्युमिनियम और गैलियम, ये दोनों का एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस बोल सकता हूं, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैंने ये बोला, थर्ड एक्सेप्शन नंबर अपने पास ये है कि रेडियस ऑफ एल्युमिनियम मस्ट बी इक्वल टू रेडियस ऑफ गैलियम। रीजन क्या होता है, तो बोल सकते हो ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये जो वीडियो अपने पास है, ये जो लेक्चर है, ये क्रैश कोर्स के लिए है, तो डेप्थ में नहीं जाएंगे, ओनली फॉर जेई मेंस, ये जेई मेंस और क्या बोला मैंने, नीट, इसका आगे के लिए नहीं है, और बाकी जितने भी स्टेट एग्जाम आते सबके लिए, ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट है, ऐसा बोला मैंने, ये रीजन होता है इसका, ठीक है ना, क्लियर है। कभी कभार आपको ये पूछ देंगे तो इसमें दोनों का दोनों इक्वल होता है, रीजन क्या होता है, दिस। अगर मैंने नेक्स्ट पॉइंट ये बोला कि अपने को आते हैं आयनिक रेडियाई आते हैं, एक क्या होता है आयनिक रेडियाई, अब ये क्या होता है आयनिक रेडियाई, तो इसमें एक चीज ये पूछते हैं कि अपने पास अगर एटम्स क्या है, आपको एटम्स देंगे, एटम्स देंगे ऐसे करके, और सारे एटम्स क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसका मीनिंग, कहने का मीनिंग क्या है कि सारे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है, ऑल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोला मैंने, द नंबर ऑफ क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रॉन्स क्या बोल दिया यहाँ पे, सेम बोल दिया, सेम बोल दिया। तो जो आपके साइज आएंगे, एटॉमिक साइज के ऑर्डर आएंगे यहाँ पे, एटॉमिक साइज बोल दिया मैंने, एटॉमिक साइज बोल दिया, वो कितना आएगा, 1 अपॉन क्या बोल दिया मैंने, एटॉमिक नंबर, मतलब जिसके एटॉमिक नंबर कम होंगे उसके साइज क्या ज्यादा आएंगे, ये ध्यान रखना है। कब, दिस इज वैलिड ओनली फॉर कंडीशन क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये ध्यान रखना, ओनली फॉर वैलिड फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये क्लियर है ना। कभी कभार आपको आयनिक रेडियाई पूछते हैं कि आयनिक रेडियाई का ऑर्डर क्या आएगा, ये पूछ देंगे आयनिक रेडियाई, तो बात वही हुआ ना, रेडियाई मतलब क्या, रेडियस बड़ा तो साइज बड़ा, ये बोल दिया मैंने। इससे मैंने बोल दिया कितना, फ्लोरीन बोल दिया, एफ बोल दिया माइनस, यहाँ क्या रहता है क्वेश्चंस में, समझाता मैं क्वेश्चन से करके, आप साइज बोलते हैं, बोलते क्वेश्चंस करते हैं। मैंने बोल दिया N3 माइनस है, N3 माइनस हो गया, O2 माइनस हो गया, F माइनस हो गया। अब बताना है आपको, अरेंज अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ, क्या बोला मैंने, आयनिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई बोल दिया या साइज बोल दिया इनको। तो आप देख सकते हैं इन तीनों के अंदर, अगर मैं N3 के बारे में बात करूं, तो इसके पास ये 7 हो गया, 3 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 8 2 10 इसके पास है, फ्लोरीन 9 है, कितना 10 इसके पास है। तो मैंने बताया कि जिसके एटॉमिक नंबर कम होंगे, तो नाइट्रोजन कितना होता है, 7 होता है ना, कार्बन नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन कितना होता है, 8 होता है, फ्लोरीन कितना होता है, 9 होता है। तो इन सब की में सबसे कम इसका नंबर, एटॉमिक नंबर है, तो सबसे ज्यादा साइज किसका, इसका होगा। हमने बोला कि जो आयनिक रेडियाई होगा, आयनिक रेडियाई या साइज बोल दीजिए, किसका होगा, नाइट्रोजन का होगा, यानी N3 माइनस कर दो, और क्या बोल दो, O2 माइनस बोल दो, और F क्या बोल दो, माइनस बोल दो। दिस इज द कंसेप्ट, यहां तक लिखो जल्दी से। चलिए आगे चलते, नेक्स्ट पॉइंट। अब इसके भी ट्रेंड्स होंगे, ट्रेंड्स को पढ़ेंगे वन बाय वन।
ट्रेंड्स ऑफ आयनिक रेडियाई, ट्रेंड्स ऑफ आयनिक रेडियाई। तो मैंने ये बोला कि ट्रेंड्स ऑफ आयनिक रेडियाई, ट्रेंड्स ऑफ आयोनिक रेडियाई, समझिए इधर। तो पहला मैंने ये बोला कि लेफ्ट टू राइट, पहला क्या बोला मैंने, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। तो अगर लेफ्ट टू राइट आप जा रहे हैं तो क्या होगा, इसमें सेल की संख्या घटेगी, सेल घटेगी तो साइज भी क्या घटेंगे, ध्यान रखने का कंडीशन। वो अगर मैंने बोला अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स है तो आप वहां पर चेक किसे कर सकते हैं, 1/w नंबर से, बाकी सिग्नल रहेगा। सेकंड क्या बोला, ये ध्यान रखने का इन गैसियस स्टेट है ये सारे, इन गैसियस स्टेट, इन गैसियस स्टेट में क्वेश्चन कराता आपको, उसमें आता। सेकंड क्या बोला मैंने, टॉप टू बटन, टॉप टू बटन। यहाँ पर सेल क्या होते, बढ़ते हैं, अगर सेल बढ़ेंगे तो साइज भी क्या होंगे, बढ़ेंगे, ध्यान रखने का। किसके लिए ब्रेड है ये, इन गैसियस एटम, इन गैसियस एटम, ठीक है ना। अगर सिमिलर में ऐसे बोल दूं आपको, ये ट्रेंड्स अपने पास है, इसको मैंने ए बोल दिया, इसको मैंने बी बोल दिया। अगर मैं सी के बारे में बात करूं तो लेफ्ट टू राइट अगर मैंने ऐसा बोला तो यहाँ पर क्या होते हैं, तो यहाँ पर जो साइज होगा ना वो बढ़ेगा, साइज क्या होगा, बढ़ेगा, बताता मैं आपको। क्या होना चाहिए, इन एक्वस मीडियम, इन एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम। यहाँ पर डी लिख देता मैं, टॉप टू बटन, टॉप टू क्या बोला मैंने, बटन बोला, तो साइज क्या होंगे इसके, ये घट जाएंगे, किसके लिए, इन एक्वस मीडियम, इन एक्वस मीडियम। चलो समझते हैं एग्जांपल से। अगर मैंने ये बोला कि अपने पास ऐसा चीज दिया है, एल आई प्लस है, एन ए प्लस है, के प्लस है, आर बी प्लस है, लीना के रब, ठीक। तो मैंने बोला ये सारे किसके अंदर, गैसियस मीडियम के अंदर है, सबके क्या है, गैसियस मीडियम, और ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है ना, हलीना के रब से फरियाद, ठीक है ना। तो मैंने ये बोला कि जब ये गैसियस मीडियम के अंदर है, अपने को लिखना है कि इसका आयनिक रेडियाई का ऑर्डर। तो मैंने बोला कि जब गैसियस मीडियम के अंदर है तो अगर आप टॉप टू बटन आते हैं तो सेल बढ़ता है और साइज ही बढ़ेंगे। तो मैंने बोला अगर आप इसको लिखेंगे ऑर्डर में आयनिक रेडियाई करके, आयनिक रेडियाई, तो ये क्या होगा देखो। तो मैंने इसको ऐसे बोल दिया कि एल आई हो गया प्लस, एन ए प्लस हो गया, और क्या हो गया, के प्लस हो गया, और आर भी मैंने प्लस बोल दिया। लेकिन जब मैं इसको ऐसे लिखूं कि अपने पास एल आई क्या है, एक्वस फॉर्म के अंदर है, देखिए यहाँ पर लिखता मैं, यहाँ पे ऐसा बोल दिया क्वेश्चन करके, एल आई क्या बोल दिया मैंने, एल आई प्लस है, एन ए प्लस है, के प्लस है, और आर बी प्लस है। तो क्या बोला मैंने, एक्वस फॉर्म के अंदर, एक्वस फॉर्म के अंदर, एक्वस फॉर्म के अंदर है, एक्वस फॉर्म के अंदर है। अब लिखना है मुझे इसका आयनिक रेडियाई। तो ध्यान सुनो मेरी बात, अगर मैंने बोला जिसकी साइज छोटी है तो उस पे वाटर क्लियर ज्यादा बन सकते हैं, तो साइज छोटी इसकी है ना, मालूम है। अब मैंने डाला पानी के अंदर तो इसके ऊपर लेयर की चांस बनने की ज्यादा ये वाली होगी, इसी द ऑर्डर, ये एक्सेप्शन था, तो आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए जल्दी से नोट डाउन करो इसको। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। कभी कभार इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड रेडियाई, एक मिनट, इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड रेडियाई। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, दिस इज द ऑर्डर ऑफ हाइड्रेटेड रेडियाई, हाइड्रेटेड रेडियाई बोलते हैं, हाइड्रेटेड रेडियाई, रेडियाई, ठीक, ठीक। जो अपने पास नेक्स्ट पॉइंट ये आता है डी करके, डी करके आता है, वो होता है कंडक्टेंस, वो आता है कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस का मीनिंग ये होता है, अगर साइज छोटी है किसके अंदर, एक्वस फॉर्म के अंदर, तो उसकी कंडक्टेंस ज्यादा है, मतलब इजीली मूव कर सकता है। तो आप बोल सकते हैं कि कंडक्टेंस को क्या बोल सकते हो, सिंपल समझा रहा हूं मैं, जो कंडक्टेंस है वो क्या होगा, 1/, हाइड्रेटेड रेडियाई, हाइड्रेटेड रेडियाई, मतलब जिसका रेडियाई छोटा रहेगा वो कंडक्टेंस ज्यादा रहेगा। इसमें भी क्वेश्चन पूछे गए। अगर मैंने बोला कि जो कंडक्टेंस है उसको बोलते हैं आयनिक मोबिलिटी, क्या बोलते हैं, आयनिक मोबिलिटी, मोबिलिटी। तो उसका ऑर्डर क्या हो सकता है, कंडक्टेंस लिख लो यहाँ पे, और क्या लिख सकते हो इसको, 1/, हाइड्रेटेड रेडियाई। ये सारे फॉर्मूले को हाईलाइट कर रहा हूं मैं इसलिए ताकि आप समझ पाए, हाइड्रेटेड रेडियाई, क्लियर है, मेरी बात समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, एक दो क्वेश्चंस करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे।
चलिए क्वेश्चंस करते हैं। मैंने बोला कि मेरे पास ये मीडियम्स ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं। क्या बोला मैंने? लीना, लीना के रव, ऐसा बोला मैंने। तो मैंने बोला जैसे डाला इक्वेशन इनके अंदर तो रेडियाई क्या आएगा? हाइड्रेटेड रेडियाई, हाइड्रेटेड रेडियाई बोला मैंने। ठीक है, बोला मैं आपको टाइम दूंगा अच्छे से लिखने के लिए। यहाँ पर Li प्लस आएगा और क्या बोल दिया Na प्लस आएगा। ऑर्डर उल्टा हो जाता है गैसियस का और एक्वस का। और क्या बोल दिया K प्लस बोल दिया एक्वस फॉर्म के अंदर। और क्या बोल दिया मैंने Rv क्या बोल दिया प्लस बोल दिया एक्वस फॉर्म के अंदर। बराबर है ना? दिस इज ऑर्डर ऑफ हाइड्रेटेड रेडियाई। अब मैंने बोला कि जो कंडक्टेंस है वो क्या होता है? उल्टा होता है। तो लिखो यहाँ पर जो कंडक्टेंस आएंगे अपने पास, जो कंडक्टेंस आने वाले हैं, कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस क्या आएंगे? इसका उल्टा कर दो। Li प्लस लिखो यहाँ पे, Na प्लस लिखो यहाँ पे, और K लिखो प्लस यहाँ पे, और Rb लिखो प्लस यहाँ पे। बराबर है ना? और जो ऑर्डर कंडक्टेंस का है वही सिमिलर किसका होगा? मोबिलिटी का। तो अब हो सकते हैं कि जो आयनिक मोबिलिटी होंगे, आयनिक मोबिलिटी वो क्या आएगा? Li प्लस आएगा, Na प्लस आएगा, K प्लस आएगा, और Rb क्या आएगा? प्लस आएगा। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हैं। तो प्लीज यहाँ नोट डाउन जल्दी से करिए यहाँ तक। चलो आगे चलते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसका एक वर्ड में डिफिनेशन समझेंगे और क्या ट्रेंड्स हो सकता है क्या नहीं उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? नेक्स्ट बोला मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म में आई बोलते हैं। तो इसका मीनिंग ये होता है डिफिनेशन फॉर्म के अंदर। तो मैंने ये बोला कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to, which is required to remove an electrons, remove an electrons from isolated atom, from isolated atom। देखिए समझाता मैं इसको। तो मैंने बोला कि अपने पास एक एटम है आइसोलेटेड फॉर्म के अंदर, मतलब न्यूट्रल फॉर्म के अंदर है, और उसमें से आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी लगेगी, जो ऊर्जा लगेगी, उसको क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। एग्जाम्पल फॉर्म के अंदर देखिए, एक्सप्लेन किया मैंने यहाँ पे। तो मैंने बोला अपने पास ए है, ए अपने पास क्या? दिस इज द आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड क्या बोला मैंने? एटम बोल दिया। अगर इसमें से मेरे को इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो मैंने क्या बोल दिया? ए प्लस हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। तो जो आपने ये काम किया यहां से जब यहां पर गए, एनर्जी कितना है अपने पास आया? IE1 बोल दिया मैंने। कितना बोल दिया? IE1 बोल दिया। सिमिलरली अब आपने बोला कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालो बाहर, तो मैंने ये बोल दिया चलो ठीक है देखते हैं। A2 प्लस हो गया, क्या बोल दिया मैंने? 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। ये होगा ना? ये होगा ना? इसमें से एक इलेक्ट्रॉन नहीं, सॉरी एक ही निकालते हैं बाहर। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया? IE2। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉन यहां से निकाला तो यहां से निकालना, तो यहां से चार्ज पहले से निकाल रहा है और आप फिर चार्ज निकाल रहे हैं, तो यहां पर निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ठीक है ना? मेरी बात समझिए। नेक्स्ट क्या बोल दिया मैंने? अगर मैंने बोल दिया कितना A2 प्लस है, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो A3 प्लस कितना आ गया? इलेक्ट्रॉन आ गया। तो क्या बोला हमने? इसको IE3 बोल दिया। तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो उसमें एनर्जी के अमाउंट ज्यादा रहेंगे, निकालने की कैपेसिटी। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो IE1 की वैल्यू आएगी वो सबसे कम रहेगी, फिर IE2 की वैल्यू आएगी, फिर कितना बोल दिया मैंने? IE3 का वैल्यू पूछ दिया। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार। दिस इज द एनर्जी ऑर्डर। किसकी एनर्जी है? आयोनाइजेशन की। तो यहाँ तक नोट डाउन जल्दी से करो। अब इसके ट्रेंड्स के पढ़ेंगे, ट्रेंड्स क्या हो सकता है, फिर वन बाई वन। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेंड्स ऑफ IE, ट्रेंड्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो पहला मैंने बोला, पहला ये बोला कि लेफ्ट टू राइट। अगर आप लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट,
अगर आप लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं तो ये क्या होगा, आई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ध्यान रखना। क्यों, साइज छोटे होते हैं ना, अगर साइज छोटे हो रहे हैं, देखिए अगर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, घट रहा है, साइज घट रहे, साइज घट क्यों रहे हैं कि सेल क्या हो रहा है, इसका सेल घट रहा है। तो जब साइज छोटे हो रहे हैं तो आप उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते इजिली, इनर्जी चाहिए, तो मैंने ये बोला ये बढ़ रहा है, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है ना। सेकंड क्या बोला मैंने, अगर टॉप टू बटन जा रहे हैं, क्या बोला आपने, टॉप टू बटन, टॉप टू क्या बोला आपने, बॉटम बोल रहा है, तो यहाँ पर ये क्या होता है, ये घट जाता है। क्यों बढ़ जाता है कि साइज क्या होता है, बढ़ जाता है, अगर साइज बढ़ेगा तो सेल बढ़ जाएगा, तो आप इलेक्ट्रॉन्स को इजिली निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि मार्कर है अपने पास, अगर ये मार्कर साइज बड़ी है तो मैं इसको खोल दे रहा हूँ इजिली, चलो खोल दिया मैंने। अगर ये मार्कर बहुत छोटा होता तो आप इसको इजिली नहीं खोल सकते, मतलब जान लगाना पड़ता अच्छे से, ठीक है ना, क्योंकि आपको चीजें आपके हाथ में पकड़ में नहीं आती ना वो, तो वैसे इसके अंदर भी है। अगर मैंने बोला कि सेल की साइज काफी छोटी है तो आप इलेक्ट्रॉन्स को बाहर ही निकाल सकते, क्लियर है ना, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा बीच में ना, अगर ये साइज बड़ी है तो इसलिए आप निकाल सकते हैं। चलो ठीक, क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर, क्वेश्चंस किया मैंने ऐसे, राइट द राइट द आई ऑर्डर, ऑर्डर क्या बोला मैंने, ऐसा बोल दिया मैंने, इसमें एक्सेप्शन होते हैं, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ऐसा बोल दिया मैंने। तो ये देखो, अगर बोलूं मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन है तो ये लेफ्ट टू राइट है, सेम पीरियड के एलिमेंट्स है ना मैग्नीशियम, तो मैंने ऑर्डर क्या आएगा, लेफ्ट राइट में क्या होता है, आई बढ़ता है, तो ऑर्डर आएंगे दिस इज द ऑर्डर, दिस ऑर्डर किसका बोल दिया मैंने, आई, ठीक है ना। फिर क्या बोल दिया मैंने, कहे सीताजी, सीताजी सुनो। अब देखो ये किसके अंदर है, सेम पीरियड के, सेम ग्रुप के, सॉरी, कहे सीताजी सुनो पार्वती, ग्रुप 14 का पी बुक लिखा रखा है मैंने। ऑर्डर क्या आएंगे, अगर आप पीरियड में आते तो घटता ही है, तो इसका आएगा ऐसे, कहे सीता, एग्जांपल है ये अपने पास, कहे सीता जी सुनो, दिस ऑर्डर क्या बोल दिया मैंने, आई। चलिए यहाँ तक लिख लीजिए, फिर आगे चलेंगे। चलो हुआ, आगे पढ़ेंगे अब इसके एक्सेप्शन पढ़ेंगे, एक्सेप्शन ऑफ आई, एक्सेप्शन ऑफ आई। ये एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक अलग से वीडियो आएगा जिसके ऊपर पूरा प्रीवियस कराऊंगा, मतलब 2-3 साल का पूरा प्रीवियस जेईई मेंस का और नेट का, तो आपने सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा मैं इसमें। नेक्स्ट बोला मैंने, एक्सेप्शन ऑफ आई, एक्सेप्शन ऑफ, एक्सेप्शन ऑफ क्या बोला मैंने, आई बोल दिया। तो पहला एक्सेप्शन ये होता है कि इनर्ट गैस, क्या बोला मैंने, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस हैविंग, हैविंग हाईएस्ट, हैविंग हाईएस्ट क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्यों होता है ऐसा, अगर मैंने बोला कि जो भी गैस अपने पास इनर्ट है, जो भी गैस अपने पास क्या इनर्ट है, तो उनके पूरे सब सेल के इलेक्ट्रॉन क्या भरी होते हैं, क्या बोला मैंने, रीजन क्या हो सकता है इसका, रीजन बोल सकते हैं क्या, ड्यू टू, ड्यू टू कंप्लीट, कंप्लीटेड देयर ऑर्बिटल्स, या सेल बोल सकते हैं, ऑर्बिटल्स बोल सकते हैं, मतलब कोई वैकेंट नहीं होता, नो एनी वैकेंट। एग्जांपल कर लो, समझाता मैं आपको, मैंने बोला नियोन है अपने पास, तो नियोन क्या हो सकता है, 1s2, 2s2, और क्या बोल दिया मैंने, 2p6, सही है ना। अगर आप इसका डायग्राम बनाएंगे ऑर्बिटल्स, जो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको, तो यहाँ पर 1s कितना है, दिस फॉर्म, यहाँ पर कितना, दिस फॉर्म, और यहाँ पर p कितना होता है, 3 होता है ना, तो दिस फॉर्म, तो 2 1 2 3 ऐसा बोल दिया, 4 5 6, तो इसमें कुछ भी खाली नहीं है, तो आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या बोला मैंने, स्टेबल फॉर्म के अंदर है, ये क्या स्टेबल है, जब ये स्टेबल है तो आप इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं ना। तो क्या बोल दिया हमने, इसकी आई क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, बहुत बहुत ज्यादा, बराबर है ना, ठीक है, यहां तक देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला मैंने, अगर अपने पास हाइड्रोजन हीलियम हो गया ना, हाँ सेकेंड पीरियड का, अगर अपने पास सेकेंड पीरियड का हो, सेकेंड पीरियड का कौन कौन सा होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसा बोल दिया मैंने, फ्लोरीन, और क्या बोल दिया मैंने, नियोन बोल दिया, ऐसा फ्लोरीन नियोन बोल दिया, फ्लोरीन तक ही बोलते हैं। एक मिनट देखता मैं थोड़ा सा,
नियोन बोल दिया, चलिए फ्लोरीन के बाद क्या बोल दिया, नियोन बोल दिया। तो ये सारे सेम पीरियड के। तो ये जो चीजें पढ़ रहे हैं सेक्शन के पढ़ रहे हैं, आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा ट्रिक बताऊंगा मैं आपको कैसे कैसे याद करना है। तो देखो इसका ऑर्डर क्या आएगा, तो आप ये मत लिख देना कि इसका ऐसे ऐसे ऐसे, गलत हो जाएगा वहां पे, ठीक है ना। याद कैसे करना है, इसको आप यहाँ पे लाओ और इसको आप यहाँ पे लाओ, फिर एक छोड़ दो बीच में, फिर इसको यहाँ पे लाओ, फिर इसको यहाँ पे लाओ, फिर लिख दो। तो मैंने बोला लिथियम पहले आया और ये यहाँ पर आ गया ना, बोरॉन हो गया, फिर क्या बोल दिया यहाँ पे, बेरिलियम हो गया, फिर ये कार्बन हो गया, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया, फिर यहाँ नाइट्रोजन आ गया, फिर कितना फ्लोरीन और क्या बोल दिया, नियोन बोल दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिस लाइक ये ऐसे हो गया, दिस इज द ऑर्डर ऑफ क्या बोला मैंने, आई, दिस ऑर्डर ऑफ आई ऑफ सेकेंड पीरियड, क्या बोला मैंने, सेकेंड पीरियड, आई ऑर्डर, दिस इज द ऑर्डर ऑफ क्या बोला, आई ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। सो जल्दी से लिखो इसको, वीडियो को पॉज करो, लिखो जल्दी से। चलिए आगे चलते हैं। वैसे ये पढ़ेंगे थर्ड पीरियड के बारे में, सिमिलर ही होता है। अगर मैं थर्ड पीरियड के बारे में लिखूं एक्सेप्शन फॉर्म के अंदर, ये भी सेकंड पॉइंट था ना, ठीक है। अगर मैं बोलूं थर्ड पीरियड के बारे में तो ऐसा बोल सकते हैं, थर्ड पीरियड। तो थर्ड में क्या आते हैं, थर्ड पीरियड हलीना ना आता है ना। तो क्या बोला, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिलिकॉन आ गया, फास्फोरस, क्लोरीन एंड आर्गन, ऐसा हो गया। तो वही करो, एक चीज को बीच में गैप करके फिर लिखा करो। तो ये ऐसा बोलो, ये ऐसा आएगा, फिर ये ऐसा आएगा, फिर छोड़ा, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा आएगा। तो यहाँ पर सोडियम आ गया पहले, फिर एल्युमिनियम आ गया, फिर ये एरो देखो मैग्नीशियम, फिर सिलिकॉन बोल दिया मैंने, फिर कार्बन बोल दिया, फिर फास्फोरस, फिर क्या बोल दिया मैंने, आर्गन बोल दिया। तो इसका ऑर्डर क्या आएंगे, दिस लाइक, दिस इज द ऑर्डर ऑफ दिस। किसका ऑर्डर है, ये मैंने ऐसा बोल दिया, ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर ऑफ, कर लो, इससे क्वेश्चंस आते हैं, इससे पूछेंगे, ज्यादा कुछ नहीं पूछने वाले आपसे, जितना बोल रहा हूँ उतना कर लो, पीवाईक्यू कर लो, हो जाए। ऑर्डर ऑफ आई, क्या बोला मैंने, ऑफ थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड, ये थर्ड पीरियड का हो गया, क्लियर है ना, ओके। यहाँ तक लिखिए। कभी कभार क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे ऐसे, ठीक है ना, आगे चलता है मैं, चलिए। चलिए आगे देखते हैं। कभी कभार क्वेश्चंस में ये पूछते हैं कि अपने पास एक बेरिलियम है और एक बोरोन है, बेरिलियम एक बोरोन है। तो अगर मैं बोलूं इसका I1 किसका ज्यादा है, इसका ही इसका, देखिए समझाता मैं आपको। अगर बेरिलियम लिखूं मैं, ये क्वेश्चन अपने पास है कि I1 किसका ज्यादा आएगा, फिर क्वेश्चन क्या है दूसरा कि I2 ज्यादा किसका आएगा। पहले I1 में बात करेंगे, तो लिखा सॉल्यूशन करके मैंने। तो मैंने बोला कि जो बेरिलियम होते हैं, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4 आता है। अगर आप इसका लिखे कितना, इसी लिखेंगे तो कितना आएगा, 1s2 आएगा, और क्या आएगा, 2s2 आएगा, चलो ठीक है। अगर बोरोन के बारे में लिखूं तो बोरोन कितना आता है, 5 आता है। तो ये कितना आएगा, 1s2 आएगा, और क्या बोला, 2s2 बोल दिया मैंने, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन, क्या बोल दिया मैंने, 2p1 बोल दिया, ठीक है ना। 1s2 2s2 2p1 3s2 ऐसा आता है। तो यहाँ पे देखो, अगर I1 का मीनिंग, I का मीनिंग क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप इसका ऑर्बिट बनाएंगे तो इसमें 2 फिक्स है, और यहाँ भी 2 कितना फिक्स है, चलो ठीक है। यहाँ मैंने बोला तो यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ भी 2 हो गया, लेकिन P में कितना है, यहाँ पर ऐसा है, एक खाली है। तो आप इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकते हैं। अगर मैंने बोला कि 2 इलेक्ट्रॉन साथ में पेयर फॉर्म के अंदर है तो स्टेबल रहते हैं, तो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं एज कम्पेयर टू दैट। तो यहाँ पर क्या बोलूंगा, I1 ज्यादा इसका होगा, किसका होगा, I1 किसका ऑर्डर ज्यादा होगा, यहाँ पर ऐसा बोल दिया मैंने। बी का क्या बोल दिया, ज्यादा है किससे, बी से। लेकिन बट जैसे ही आपने I1 निकाला तो ये ज्यादा हो गया ना ऐसे, लेकिन जब I2 निकालेंगे आप, I2 बोलेंगे ऑर्डर में, तो ये उल्टा हो जाएगा। क्यों, तो ये तो निकल चुका है ना I2 के बारे में, सिर्फ ये बच रहा है, और यहाँ पर ये निकल रहेगा। देखिए फिर से एक बार, अगर मैं I2 के बारे में बात करूं तो I1 अपने पास कितना है, I1 करने के बाद ये कुछ ऐसा बनेगा, निकलेगा, लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा, ये ऐसा बनेगा। कब, जब I1 रहेगा तब। यहाँ पर I1 कितना है अपने पास, ये कुछ ऐसा रहेगा, ये 2 इसका हो गया और 2 इसका हो गया, बाकी कुछ भी नहीं, बाकी ये खाली पड़ गया पूरा। अगर जब जैसे ही I2 के बारे में बात करेंगे, अब देखो ये पेयर्ड फॉर्म में हुआ, ये अनपेयर्ड फॉर्म में हुआ,
तो आप इसको निकाल सकते हैं इजीली इस कंपेरिजन में। तो आयोटिक ऑर्डर क्या आएगा, बेरिलियम बोल दिया मैंने यहाँ पे, और क्या बोल दिया, बोरोन, तो बोरोन का ज्यादा होगा। I1 मतलब ये होगा, थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट था समझने के बाद, दिस वन एंड दिस वन, बराबर है ना। वैसे ही अगर बोलूं नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का बात करूं, तो अगर आप इसका लिखें I1 का ऑर्डर क्या आएगा, तो I1 का ऑर्डर क्या आएगा, नाइट्रोजन ज्यादा होगा ना, इसको ऐसे कर लेना, टाइम नहीं है तो इसमें कर लीजिएगा, नाइट्रोजन की ज्यादा होगा ना, नाइट्रोजन का ज्यादा होगा ऑक्सीजन से। I2 का ऑर्डर क्या आएंगे, तो यहाँ बोल दे कितना, ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि पेयर एक बार ये बनेगा फिर बाद में ये बनेगा। आई होप मेरी बातें समझ में आ रही होंगी आपको, यहाँ तक लिखिए। चलिए अब देखिए एक्सेप्शन देखेंगे, सी तक हुआ था ना, डी देखेंगे, एक्सेप्शन ऑफ बोरॉन फैमिली, एक्सेप्शन ऑफ बोरॉन फैमिली, तो इसको कैसे याद करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो मैंने ये बोला एक्सेप्शन डी करके बोला, हाँ डी, ठीक है, एक्सेप्शन फॉर बोरॉन फैमिली, बोरॉन फैमिली, बोरॉन फैमिली, बोरॉन फैमिली किसको बोलते हैं, तो ग्रुप किसको बोलते, 13 को बोलते हैं ना। तो क्या आता है, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, ऐसा बताया था मैंने आपको ट्रिक में, ऐसा इस करके। अगर आप इसका लिखेंगे ऑर्डर किसका, ऑफ आई, ऑर्डर ऑफ क्या लिखेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी, ऑर्डर ऑफ आई बोला। तो इसके लिए ट्रिक होता है कि पहले आप डब्लू बनाइए, दिस फॉर्म करके ऐसे, ठीक है ना, ऐसे बनाइए, यहाँ पर ऐसे, और जहां जहां पर शार्प पॉइंट आ रहे हैं वहां पर आप मार्क कर दीजिए ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसा बोल दिया मैंने। अब सीक्वेंस से नंबर को रखिए, पहला बैंगन है, बोरोन, आलू, गाजर, और क्या बोल दिया, इन बोल दिया मैंने, थैला बोल दिया ऐसे। अब इसको जिसके हाईएस्ट पॉइंट है उसके रेफरेंस को रख दीजिए। तो मैंने पहला बोला, पहला बोरोन आ रहा है, इसको ऐसे कर दो, फिर क्या आ रहा है, थैलियम आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, गैलियम आ रहा है, फिर एल्युमिनियम आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, इंडियम आ रहा है। तो जो ऑर्डर रहेंगे किसका, ऑर्डर ऑफ आई, ऑर्डर ऑफ क्या आएगा, आई आएगा। सबसे अधिक किसका, बोरोन का है, फिर थैलियम का है, फिर गैलियम का है, फिर एल्युमिनियम का है, और फिर किसका लास्ट में, इंडियम का है। ये इसका ऑर्डर आने वाला है, ठीक है ना। निश्चित एक्सेप्शन नंबर डी, सारे एक्सेप्शन याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा। ठीक है ना, इसमें लास्ट लिख लो एक्सेप्शन ई करके, डी सीरीज के बारे में एक्सेप्शन, ठीक है ना। तो 5D का ज्यादा होता है, फिर किसका 3D का होता है, फिर किसका आता है, 4D का आता है, यानी 500 कितना, 34, धारा नंबर 530 याद करो ऐसे करके। जो भी एलिमेंट्स 5 के अंदर ज्यादा उनके होंगे, फिर 3D का होगा, फिर 4D का होगा। क्लियर है ना, ओके। आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, चलो मेरा था मैं इसको, जो नेक्स्ट लेक्चर अपना है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, सिंपल सा डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बारे में क्या होता है क्या नहीं पढ़ेंगे, देखिए समझाता मैं आपको। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको डिनोट करते हैं डेल्टा एच ई जी से, ऐसे। अगर इसका डिफिनेशन लिखूं मैं तो बोल सकता हूं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू, रिक्वायर्ड टू गेन, गेन एन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ऐसा बोल दिया मैंने, रिक्वायर्ड एन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स टू द, टू द आइसोलेटेड एटम, टू द आइसोलेटेड एटम बोल दिया मैंने, ऐसे करके। क्लियर है ना, सिंपल समझाता आपको मैं। तो मैंने बोला अपने पास एक एटम है और उसमें आपने गेन क्या रहा है, तो कितना अपने पास आया, ए माइनस आ गया। तो इसमें अगर आपने इसको यहां से ऐसे बनाया, यहां से ऐसे, तो यहां से ऐसे बनने में एनर्जी चाहिए ना इसको, तो जो एनर्जी लग रही है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड जो चाहिए, उसको बोलेंगे कितना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इजी है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं और क्या बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, याद रखना ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन कभी कभार एफिनिटी भी बोलते हैं, ठीक है ना, ऐसा बोल दिया मैंने। क्लियर है ना। अब सेकंड देखो, अगर मैं ये बोलूं कि अपने पास ये था,
तो ये प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है एनर्जी और क्या हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। जनरल केसों में नेगेटिव होते हैं ज्यादा। अगर मैंने बोला अपने पास ए माइनस था, क्या था अपने पास ए माइनस था, ए माइनस था, अब इसमें आप फिर से दे रहे एनर्जी, तो ये क्या बनाएगा ए टू माइनस देगा। तो देखो इन दोनों के बीच में क्या रिपल्सन ज्यादा लगेगा, तो मैंने बोला कि जो एनर्जी अपने पास इसको कितना बोल डेल्टा ई वन बोल दिया आपने, अब ये आपने क्या बोल दिया डेल्टा ई टू बोल दिया, क्या बोल दिया डेल्टा ई टू। तो डेल्टा ई वन आएंगे ना, जो डेल्टा ई टू आ रहा है ये ई वन की तुलना में ज्यादा आ रहा है, एक से निगेटिव पहले था और फिर अब निगेटिव दे रहे हैं तो रिपल्सन बढ़ेगा ना, उसको ज्वाइन कर रहे हैं आप ज्यादा, एक भाग रहा है ऐसे कैसा भाग रहा है, आप जबरदस्ती कर रहे हैं ऐसे, तो जो एनर्जी आएगा वो क्या है ज्यादा आएगा। आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो ई टू आएगा ना ई वन से क्या का बड़ा आएगा। वैसे पहले था अपने पास आई के पास आई वन टू थ्री इस लाइन, बराबर है ना। चलिए ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट बोल सकता हूँ कि रिलेशन क्या हो सकते हैं किसके अंदर, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन आयोनाइजेशन एनर्जी और क्या बोल दिया मैंने, एंड क्या बोल दिया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डेल्टा एच ई जी बोल दिया, समझा था मैं आपको, समझिए सिंपल चीज है। अगर मैंने बोला कि ए से कितना बोल दिया ए प्लस ई, ए प्लस ई, इसमें एनर्जी क्या बोल दिया मैंने एक्स, ये अपने पास क्या आयोनाइजेशन है ना, द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आइसोलेटेड एटम, तो अपने पास एक क्या आइसोलेटेड है, इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं, तो मैंने क्या बोला एनर्जी कितना लग रहा है एक्स लग रहा है, ठीक है। सेकंड क्या बोल दिया मैंने, अब जो अपने पास इलेक्ट्रॉन इसको क्या बोल दिया मैंने, दिस इज द आई आयोनाइज्ड एनर्जी। सेकंड क्या है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अगर अपने पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और आप उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं तो क्या बन रहा है अपने पास ए बन रहा है, ऐसे ऐसा बोल सकते हैं अपने दिस फॉर्म ऐसे करके, ठीक है ना। तो देखो इसका ये उल्टा है, तो ये क्या अपने पास आएगा माइनस फॉर्म के अंदर आएगा, यानी ये बोल सकते हैं कि जो एनर्जी आप उसमें दे रहे हैं, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि अपने पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है 50 जूल, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कितना है 50 जूल है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लिख लेना शॉर्ट फॉर्म करके, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कितना है, एंथैल्पी कितना है 50 जूल है, 50 जूल है, तो ये कितना आएगा, तो बस नेगेटिव कर देना उसका -50, बात खत्म, क्लियर है ना। चलो लिखो यहाँ तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके, चलिए आगे चलते हैं। अब इसके ट्रेंड्स को पढ़ेंगे फिर आगे चले जाएंगे, ट्रेंड्स फिर रिसेप्शन फिर आगे चलेंगे। ट्रेंड्स ये है, ट्रेंड्स ऑफ क्या लिखा हमने, ट्रेंड्स ऑफ, ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, गैन एंथैल्पी, सो क्या बोलते हैं डेल्टा एच इजी बोलते हैं और इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। तो मैंने पहला किस बोला ये कि लेफ्ट टू राइट, क्या बोला मैंने लेफ्ट टू राइट, अगर आप लेफ्ट साइड जा रहे हैं मतलब अलोंग द पीरियड, तो यहाँ पे क्या होता है साइज क्या होता है, साइज कम होता है ना, साइज घटता है, साइज घटता है, अगर साइज घटेंगे तो साइज छोटा हो गया ना, तो आप उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं कर पाएंगे। अब मैंने बोला कि ये अपने पास ये मार्कर है, मैंने बोल दिया बहुत छोटा है और जो कैप बहुत बड़ा है तो आप इसको ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये बहुत छोटा है बहुत बड़ा है, क्लियर है ना, ओके। तो मैंने क्या बोला कि ये कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, बढ़ाना पड़ेगा आपकी एनर्जी बहुत बढ़ाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल दिया, या क्या बोल सकते हैं इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सेकंड क्या बोल दिया अक्रॉस द ग्रुप, अलोंग द ग्रुप सॉरी, क्या बोला टॉप टू बटन, तो यहाँ पे क्या होते हैं साइज बढ़ते हैं, अगर साइज बढ़ रहे हैं, साइज बढ़ रहे हैं तो क्या बोला आपने ये वाला, ये क्या हो जाएगा घट जाएगा, ये ऐसे घटा दिया मैंने, इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अच्छे से नोट्स बनाओ, सारे क्वेश्चंस बनेंगे अपने से बनने वाले। चलिए यहाँ तक जल्दी से लिखिए। चलिए अब देखते हैं इसके एक्सेप्शन को देखते हैं, ठीक है ना।
अब जो इसके एक्सेप्शन है उसको देखेंगे, फिर आगे चलेंगे। तो मैंने ये बोला एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एक्सेप्शन फॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी। तो मैंने बोला कि पीरियड 2 के बारे में, जो पीरियड अपने पास 2 है, उसका ट्रिक होता है, ट्रिक बताता मैं आपको, बात हो जाएगी। तो ट्रिक ये होता है, बेटा ने ना बोलकर, बेटा ने ना बोलकर लड़की को फंसाया, ठीक है ना, ऐसा बोल दिया मैंने, बेटा ने ना बोलकर लड़की को फंसाया। कोई लड़की थी, पहले से काम चल रहा होगा, ठीक है ना, इसको याद कर लो ऐसे, इसी ऑर्डर ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, ऐसा ऑर्डर होगा, ठीक है ना। इंग्लिश वाला लिखता हिंदी में है, इंग्लिश वाला हिंदी, बेटा ने ना बोलकर, ना बोलकर, बोलकर लड़की को, लड़की को क्या बोला मैंने, फंसाया। यही चल रहा है इसको ट्रेंड भी, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्या बोला मैंने, पीरियड 3, पीरियड 3 में क्या होंगे, पहले यहां तक लिख लीजिए, पीरियड 3, इसमें ये होता है, मैंने और अलका ने प्यारी सी शादी कर ली। मैं नहीं, इसमें बता रहा हूं, मैंने शादी, अच्छी बात होती है ना, सबकी होंगी। मैंने और, पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, शादी के लिए ना, मैंने और अलका, अलका ना, मैंने और अलका ने, चलो, ने प्यारी सी शादी कर ली। पहले इसको यहां तक लिखिए, फिर करता मैं, एक मिनट। हाँ लिख लो, मैंने, मैं थोड़ा ट्रिक देखना पड़ता है, मैंने और अलका ने प्यारी सी शादी कर ली। सब लोग शादी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, मैं तो भाई, सब सिंपल सी बात है, आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। मैंने और अलका ने, देखा ना 18 बाबा को, कहीं वो मत बन जाना भाई, शादी कर ली, ठीक है ना, ऐसा बोल दिया मैंने। दिस लाइक, इसका ऑर्डर क्या है, ऐसे करके, दिस इज ऑर्डर ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब लिखते हैं, इसको लिख देता मैं इंग्लिश वाली हिंदी। मैंने, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, मैंने प्यार ही तुम्ही से किया है, मैंने और अलका ने प्यारी सी शादी, बोल दिया ना, यहाँ पे शादी उल्टा हो गया, शादी सीजिए मतलब शादी कर ली। चलो देखेंगे, चलो जल्दी से लिख लो इसको, दिख रहा है ना, हाँ विजिबल है। अप्रोक्स लेक्चर 1 घंटे के होने वाले हैं, जल्दी से। एक दो सेक्शन और होती है इसके बारे में, मैं लिख देता आपको, इससे चलिए, मिटाता मैं इसको। एक्सेप्शन एक दो और होता है इसके बारे में, दो अभी हुए ना, दो तीन और होते हैं, मैं लिख देता आपको अच्छे से, उसको याद कर लेना। सी बोल रहा हूं मैं, एक्सेप्शन नंबर, जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, थर्ड पीरियड्स के, वो ज्यादा होते हैं किससे, 2 पीरियड के एलिमेंट्स। रीजन क्या होता है इसका, तो ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल, ड्यू टू वैकेंट, क्या बोला, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स, ये ध्यान रखना, ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। डी एक्सेप्शन नंबर क्या है, कि क्लोरीन, ऐसा कर दो, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहां पर इसका ऑर्डर ऐसा होता है, ठीक है ना, ऐसा बोल दिया मैंने। अक्रॉस द ग्रुप ये वाले हैं, तो क्लोरीन में क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, लार्ज सच होता है इसकी तुलना में, तो यहाँ पर क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल, रीजन क्या हो सकते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, ये बोल दिया हमने। ई नंबर क्या हो सकता है, यहां बोल दो कितना, ओ सावधानी से टीपो, तो आप ऐसे बोल दो, एसी लिखो पहले, से टी ओ, ओ,
ठीक है ना। यहाँ पर लिखो कितना ओ सावधानी से, ऐसा लिख दो, सिमिलर है ना, मतलब बाद में लिख रहा हूँ, क्लियर है ना। हाँ, लास्ट जो एक्सेप्शन नंबर ये वाला है कि जो इनर्ट गैस होते हैं ना, देखिए जो इनर्ट गैस होते हैं उनकी ये कितना होता है, डेल्टा एच जी 0 होता है। क्यों, वो पेयर फॉर्म के अंदर है, तो आप इसको उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो लेगा ही नहीं। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे इनर्ट गैस, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस हैविंग हैविंग जीरो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, गेन एंथैल्पी जीरो तो होता है। अगर आप उसको नहीं, आपको देना ही देना है, कोई कंडीशन आ सकता है, सुडो में आता है, तो आपको उसको पॉजिटिव देना पड़ेगा, एनर्जी आपको देना पड़ेगा। और क्या बोल सकते हो इसको, और क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव, या तो ये जीरो होगा या तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, दोनों में से कुछ ना कुछ, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। आई होप मेरी बातें समझ में, एक्सेप्शन आपको अच्छे से याद करना है, क्वेश्चंस बनेंगे तो इधर से बनने वाले, जल्दी से नोट डाउन करो। चलिए आगे देखते हैं, यहां तक हुआ ना लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बाद चैप्टर खत्म होता पूरा अपना। एक क्रेश कोर्स का वीडियो है, इसको ढंग से देखो, पूरा क्वेश्चंस करो, फिर देखो क्वेश्चन कैसे नहीं बनेंगे आपसे, सारे बनने वाले हैं। देखिए इधर नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिविटी। अब देखो समझाओ इसको अपने वर्ड में, तो मैंने बोला कि दो आदमी है, एक कमजोर है एक स्ट्रॉन्ग है, ऐसा। तो मैंने बोला कि स्ट्रॉन्ग वाला ने कमजोर को खींच दिया अपने तरफ, आ जा इधर, तो जिसने खींचा उसको वो बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बोल सकता हूं कि द टेंडेंसी ऑफ एटम, द टेंडेंसी ऑफ एटम, टेंडेंसी ऑफ, क्या बोला मैंने, एटम टू अट्रैक्ट, टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स, टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है ना। मतलब जिसकी कैपेसिटी ये हो सकती है, टेंडेंसी मतलब कैपेसिटी बोल सकता हूँ, कि जब दो एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है और इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। एग्जांपल देखो, एग्जांपल समझाता मैं आपको। तो मैंने बोला अपने पास ए और बी है, ए और बी है, दिस फॉर्म, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स ऐसा है, ये ऐसा है। अब मैंने बोला कि बी खींच रहा है अपने तरफ इसको ऐसे, तो क्या बोलूंगा कि जो बी है ना, वो क्या अपने पास है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या एलिमेंट्स, ऐसा बोल दिया मैंने। सेकंड क्या बोल दिया मैंने, ऐसे बोल दिया मैंने, अगर अपने पास एक्स है और वाई है, वही बात है। अब मैंने बोला कि ये बॉन्ड है, अब इसको एक्स अपने एक्स तरफ, एक्स अपने तरफ खींच रहा है इसको, यहाँ पे क्या बोलूंगा, एक्स क्या होगा अपने पास, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या बोलूंगा, एलिमेंट्स बोलूंगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा आपको। अब इसके ट्रेंड्स को पढ़ते हैं कि ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिविटी। हाँ ये ध्यान रखना कि जो इनर्ट गैस होते हैं उनकी इलेक्ट्रिविटी नहीं होती है, क्यों भाई होंगे, वो सबसे स्टेबल फॉर्म के अंदर है, जैसे बोलते हैं ना बैकुंठ, तो बैकुंठ है वो, बैकुंठ में स्टेबल है, ठीक है ना। पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, आईआईटी में जाने के लिए, एनआईटी में जाने के लिए, मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए। अब पहले से आईआईटी में है तो पढ़ाई करेंगे आप, नहीं ना, ठीक, वही बात बोल रहा हूँ। तो मैंने ये बोला कि लेफ्ट टू राइट, पहला क्या बोला केस करके, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। अगर लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो क्या बोलेगा यहाँ पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, बढ़ता है, ध्यान याद कर लो इसको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, क्या होता है, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, साइज कम होते हैं ना, साइज कम होते हैं, तो साइज कम होगी तो चार्ज कम होगा उनके ऊपर, जब चार्ज कम होगा तो चार्ज लेना चाहेंगे, तो लेंगे कैसे, खींच के, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं आप। सेकंड क्या बोला मैंने, टॉप टू बटन, क्या बोला, टॉप टू बटन, तो यहाँ पे क्या होंगे, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होंगे। काफी इफेक्टिव वीडियो रहने वाला आपके लिए ये, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ जो बच्चे ड्रॉपर भी है ना, तो आप इससे शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, इजीली शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं आप इससे, बहुत काम का आएगा आपको। चलो यहाँ तक लिखो जल्दी से। चलो कुछ कुछ एटम्स होते हैं, उनके क्या क्या ईएन हो सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबको लिखा देता मैं। देखिए उसको याद कर लेना, ये तो मालूम है ना कि लेफ्ट राइट क्या बढ़ेगा,
टॉप टू बॉटम घटेगा तो क्या क्या होंगे सबको लिखा देता मैं, फिर समझ जाइए, ठीक है ना। तो सेकेंड पीरियड का देखता मैं, तो मैंने ये बोला, हाँ रिमेंबर बोल सकते हैं आप, रिमेंबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, ठीक है ना, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी वैल्यू, नेगेटिविटी क्या बोला मैंने, वैल्यू बोल दिया, वैल्यू, ठीक है ना, ऐसा बोल दिया मैंने। देखो यहाँ पे अगर मैं इसके बारे में बताऊं आपको, तो मैंने ये बोला लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, लिथियम बेरिलियम बोरोन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, नियोन का नहीं होगा, नहीं क्यों नहीं होगा, हेमा नेहा और करीना जीती रहना, बताया था मैंने आपको, वो क्या होते हैं, इनर्ट गैस होते हैं, और इनर्ट गैस कभी भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं, और जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी नहीं होने वाली, तो मैंने ऐसे बोल दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको मान लो इसका 1 होता है, अब सब में 1.0.5 बढ़ाते रहो, ये 2 हो गया, 2.5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3.5 हो गया, फ्लोरीन कितना 4 हो गया, तो मैक्सिमम फ्लोरीन का ही होता है। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ से करके कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, पॉइंट लिख लो यहाँ से सुंदर सा, आपने जैसा लिख लो, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या बोला मैंने, एलिमेंट, वो क्या होगा, फ्लोरीन होगा, क्या होगा, फ्लोरीन इज फ्लोरीन, वैल्यू कितना आएगा उसका, 4 आएगा। अब इन तीनों में इसके बाद कितना आता है, देखो सबसे मैक्सिमम 4 यही होता है। तो अगर ऑर्डर के बारे में बात करूं, ऑर्डर ऑफ क्या बोला मैंने, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ऐसा याद कर लो, FON, फोन, जो अब रात में करते हैं दूसरे को, करते हैं ना फोन, ऐसे बोल दिया, ठीक है ना। और होता है अपने पास, बहुत सारे होते हैं, पहले आते हैं, लिखो जल्दी से, फिर लिखा दो, चाहे जो बाकी है उसको लिखा देता हूँ। एक होता है HP, हाइड्रोजन का और फास्फोरस का दोनों का सेम सेम होता है, ठीक है ना। तो कितना होता है इसका, EN का वैल्यू कितना होता है, 2.1, कितना होता है 2.1, याद कैसे करो, हे पागल, हे पागल ऐसा बोल सकते हो, हे पागल, ऐसे करके, मतलब हाइड्रोजन और फास्फोरस का कितना होता है, ये इतना होता है, ठीक है ना। एक होता है सीस, कार्बन, इंडियम और सल्फर, कितना होता है इसका, EN का वैल्यू कितना होता है 2.5, कितना होता है 2.5, इसको भी आप याद कर सकते हैं, सीस करके याद किया मैंने, सी से का था दिल मेरा, ऐसा हो ना, ऐसे याद कर सकते हैं, बराबर है ना। हमने सारे पॉइंट को कवर कर दिया जो क्रेश कोर्स में लोग पढ़ाते हैं, चाहे जितना मेरे को आता है मैंने सब पढ़ा दिया, और इससे बाहर नहीं आते, हाँ क्या कर सकते हैं अपन, क्वेश्चंस कर सकते हैं, अच्छे से क्वेश्चंस कर सकते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे, और जिसके बाद जो वीडियो आएगा वो पूरा क्वेश्चंस रहेगा, कम से कम मैं आपको 30 क्वेश्चन कराने वाला हूँ 1 घंटे के अंदर, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस, बात खत्म। चलो अभी कुछ 1-2 पॉइंट और लिखना है मेरे को, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये सारी चीज याद कर लेना जितना इंपॉर्टेंट है। अगर कभी कभार आपने को चार्ज फॉर्म के अंदर दे दे, मैंने क्या बोला, चार्ज फॉर्म के अंदर दे दे, तो चार्ज में क्या बोल दिया, 2 टाइप्स हो जाएगी, पॉजिटिव एक नेगेटिव का, ऐसा बोल दिया चार्ज में, कैसे बोल दिया मैंने, क्या पॉजिटिव फॉर्म के अंदर दे दे चार्ज में, मतलब सिर्फ पॉजिटिव और न्यूट्रल हो, ऐसा बोल दिया। दूसरा क्या बोल दिया मैंने, नेगेटिव फॉर्म के अंदर बोल दिया। एग्जाम्पल देखो, मैंने ऐसे बोल दिया, ए बोल दिया, ए प्लस बोल दिया, ऐसे अपने पास ये ए है और ए प्लस है, और कितना बोल दिया, A2 प्लस है। यहाँ पर कितना देखो, अपने पास ए है, ए माइनस है, और क्या बोल दिया, A2 माइनस है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं EN का ऑर्डर, तो ध्यान सुनो मेरी बात, तो मैंने बोला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, अपने तरफ जो खींच रहा है। तो मैंने बोला इलेक्ट्रॉन अपने तरफ कौन खींचेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कमी होगी, ठीक है ना। कोई पैसा किसी से क्यों मांगता है, कमी होता है मांगता है ना भाई। तो मैंने बोला अपने पास यहाँ पर ए है, फिर ए प्लस है और A2 प्लस है, तो इन तीनों में सबसे अधिक जो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तंगी है, इसके पास है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये होगा, जल्दी से खींचेगा ऐसे। तो क्या होगा, ऑर्डर क्या आएगा अपने पास, A2 प्लस का सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, फिर A प्लस का होगा, ठीक है, फिर सबसे कम एक होगा, इसी तरह। अगर मैं इसके बारे में बात करूं, EN के बारे में देखो, तो जिसके पास निगेटिव होते हैं उनके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन क्यों लेंगे वो दूसरे से, ठीक है ना, भारी, ऐसे है, अब आप सर पे ले रहे हो, तो हमने बोला ये है, अपने पास ये है और ये है, तो ऑर्डर क्या आएगा इसका, ए आएगा और ए माइनस आएगा, और कितना, A2 माइनस आएगा,
ठीक है ना? तो आई होप हमारी वीडियो आपको समझ में आई होंगी। जो भी डाउट हो रहा है कमेंट में करिए, हमारी टीम उसका आंसर देने के लिए रेडी है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।